बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल में भेजने लगी थी तो मैंने कहा चलो आज की जो रूटीन है मैं आपसे शेयर करूँ। आज जुमा है माशाल्लाह से, और रमज़ान उल मुबारक का जुमा है और सबको जुमा मुबारक मेरी तरफ से। तो आज मैं सहरी के टाइम जो सहरी किया उसके बाद मैं सो गई थी, और जब सो के उठो तो बच्चों को तैयार करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब उसमें 2-3 दफ़ा उठना पड़ता है। अब रात को भी लेट सो, उसके बाद सहरी के लिए उठो, फिर सो जाओ। जो सोने का टाइम होता है ना 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो बहुत मुश्किल होता है। वो नींद नहीं आती, तो जब आ जाए तो फिर वो उठा नहीं जाता। इतना मुश्किल काम है उसको उठ के फिर बच्चों को तैयार करना, और रोज़े में तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मूड भी थोड़ा सा ख़राब होता है। मतलब कि 1 घंटे के बाद फिर 1-2 घंटे के बाद दोबारा उठना पड़ता है और बच्चों को तैयार करना पड़ता है। उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना पड़ता है, उनके लिए खाना कुछ भी उनको नाश्ता देना होता है। तो बच्चे भी सुस्त हुए थे, तो इनको एक को तो मैंने तैयार कर दिया फटाफट। और बहुत टाइम थोड़ा होता है, इसलिए कि जो स्कूल की टाइम होता है वो भी चेंज कर दिया था स्कूल वालों ने रमज़ान में। तो बहुत सुबह उठना होता है और बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो जल्दी उठने में ये होता है कि हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, रोज़ेदारों की जो रोज़े रखते हैं सही टाइम होते हैं, फिर सुबह बच्चों के लिए उठते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही बच्चे वापस आ जाते हैं। उनके लिए भी मतलब एक्टिविटीज़ बहुत सख्त हो जाती हैं जो मदर्स की होती हैं, जो बच्चों को स्कूल भेजती हैं और सहरी के टाइम भी उठते हैं। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाए, उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती। और ऐसे ही मेरे साथ चल रहा था, नींद पूरी नहीं होती कंप्लीट मेरी। तो रोज़ा जो है, जो रोज़ा रखा हो तो फिर तो डबल हो जाता है, ऊपर से नींद भी नहीं पूरी हुई होती, उधर से रोज़ा भी रखा होता है तो थोड़ा मुश्किल है। आजकल तो वैसे थोड़ी गर्मी सीज़न चेंज हो गया और काफ़ी रोज़ा जो है ना वो महसूस होना शुरू हो गया। तो बच्चे रेडी थे। अब इनका मैं लंच बॉक्स तैयार करने, लंच बॉक्स में मैंने टेंडर पॉप्स अभी मैंने तैयार करके ये फ्राई किया और इनको लंच बॉक्स में मैंने डालना है। बच्चों का टाइम इतना मतलब कम होता है इसमें कि फ़ौरन सब कुछ करना पड़ता है। रिक्शे वाला तकरीबन पहुंच भी गया हुआ था और मैंने फिर फटाफट से सारा काम कंप्लीट किया है और ये लंच बॉक्स में डाला। और हसन अभी भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उसको वो वाटरमेलन काट के दिया थोड़ा सा, तो वो आधा बीच में और आधा खा रहा, बस ऐसे ही है। तो खैर मैंने फाइनली बच्चों को भेजा। उसके बाद मैंने सही टाइम मैंने कपड़े डाले हुए थे, तो मैंने कहा चलो उनको डाल लेती हूँ धूप में। सुबह से सही टाइम मैंने डाल दिए थे तो अब कंप्लीट हो गया हुआ था, तो रेडी थे, कपड़े ड्राई भी हो गए हुए थे। तो चलो मैंने इसको डालना था धूप में। और धूप आज काफ़ी ज़्यादा थी, आज जुमे का रोज़ा था और अभी तो स्टार्ट हुआ था और ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी और आज मुझे लग रहा था जैसे रोज़ा बड़ा मुश्किल से गुजरना है क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी और गर्म मौसम हो गया हुआ था। कपड़े डाल दिए थे मैंने, तो मैंने अब सोचा कि फ्री हूँ, सो जाती हूँ। 2-3 घंटे बाद मैं लेटी और उठी और देखती हूँ मेरा मुंह इतना भुसा हुआ था तो इतना सड़ा हुआ मुंह था। अजीब सी लुक आती है जब देखो ना कि ये क्या, जैसे कोई मरने वाला हुआ हो। तो शक्ल इतनी अजीब सी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, तो बालों में थोड़ा सी क्रीम लगाई, थोड़ा सा सीरम लगाती हूँ। रूटीन में मैं सीरम कोई भी क्रीम लगाती हूँ। आजकल मैं कोई रेमेडी शेयर नहीं कर रही, या कोई भी फेस पे कोई फेस पैक यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं बिल्कुल ही सुस्त हो गई हूँ रमज़ान की वजह से। रोज़े रखने होते हैं या कभी जो रमज़ान की रूटीन होती है ना वो बड़ी थकावट वाली होती है। ऐसी रूटीन में अपना भी मुंह देखने को दिल नहीं कर रहा था, जैसे ज़्यादा सुस्ती पड़ती है और ज़्यादा जो है वो वीकनेस लगती है। तो अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखने के लिए फिर मैंने क्रीम लगाई, सीरम लगाया कि थोड़ी सी लुक बेहतर आए। क्योंकि हम ऐसी जो औरतें होती हैं वो जब भी फेस देखती हैं तो अगर अच्छा लग रहा तो वो और फ्रेश होती हैं, और एक्टिव होती हैं, और खुश होती हैं। तो अगर मतलब डल हो और सुस्त हो तो देख के ही परेशान हो जाती हैं कि ये मुझे क्या हुआ, ये कैसी शक्ल है। तो परेशान होने से बेहतर है कि अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज करो, तो दूसरों की नज़रों में भी थोड़ा फ्रेश लगोगे। और ख़ुद की नज़र में सबसे बेहतर ये चीज़ है कि अपने आप के लिए जो होता है ना, अपना हम लोग ख़ुद को सेटिस्फाई ज़रूर करना चाहिए कि हम लोग अच्छे हैं, या हम लोग हैप्पी हैं, या हम लोग खूबसूरत हैं। तो अपने आप को गलत फहमी में रखना चाहिए। अगर अपने आप को गलत फहमी में नहीं रखोगे तो वो तो बिल्कुल नीचे को जाते हैं, जैसे मरने मौत की तरफ जा रहे होते
जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं, मतलब लेडीज़ को करनी चाहिए, औरतों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगर वो सुस्त हैं और अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी बीमारियों की वजह से या अपनी परेशानियों की वजह से अपने आप को टाइम नहीं देती ना, तो समझ जाएँ कि वो बहुत, मतलब बहुत अपनी एज से बहुत ज़्यादा जो है वो बूढ़ी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा वो मरने की तरफ जा रही, मौत की तरफ जा रही होती हैं। तो अपने आप को कोशिश करनी चाहिए थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए। अगर हम लोग खुद अपने फेस को फ्रेश नहीं रखेंगे, अपने फेस पे कुछ भी कोई भी चीज़ हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो दूसरे हमें इग्नोर करेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते ना, किसी से क्या उम्मीद कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, मतलब ऐसे नहीं होता। जब हम लोग अपने लिए केयरिंग होते हैं तो लोग भी हमारे लिए केयरिंग होते हैं। जब हम लोग अपने आप को छोड़ देते हैं ना, तो लोग भी हमें हमारे हाल पे छोड़ देते हैं। तो बेहतर है अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप को ज़रूर टाइम दें, तो अपने आप के साथ सिंसियर हों, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। जब बंदा अपने आप के साथ सिंसियर नहीं, अपने आप को परेशानियों में या सोचों में या फजूल बातों में घेरा हुआ है, तो समझ जाओ कि अपने आप को बर्बादी की तरफ आप खुद लेके आए हैं। दूसरे लोगों का तो काम ही होता है परेशान करना, डिप्रेस करना, डिप्रेशन में रखना या ताने मारना या बातें करना, तो उनको इग्नोर करें, पूरी तरह से इग्नोर करें। यही हमारी सेहत के लिए अच्छा है और यही हमारी खूबसूरती के लिए अच्छा है, तो इग्नोर करें। तो रेडी हो गई थी, खैर मैं अपनी शक्ल दुरुस्त कर ली थी। तो शाम को अफ्तारी का टाइम अब पास आ रहा था, तो बादाम मैंने भिगोए हुए थे, उनको छीला था क्योंकि फ्रूट चाट बनाने लगी थी। भाई मेरा आ रहा था, मतलब अचानक आए थे किसी काम से, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि अफ्तारी कर ले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अफ्तारी बना लो जल्दी जल्दी। तो भाई आ रहे हैं, तो मैंने फिर फटाफट से फ्रूट काटा। फ्रूट हमारे पास मतलब कि चीज़ें पहले ही मैंने काट के रखी हुई थी फ्रूट चाट के लिए, फिर मैंने थोड़ी सी और ऐड की उसमें। फिर मैंने क्रीम बनानी थी, क्रीम थी, और ये दूध में मैं चीनी डाल देती हूँ। थोड़ी मिठास डालनी हो अगर फ्रूट चाट में या अच्छा बनाना हो तो चीनी ऐड कर लेनी चाहिए, इसमें टेस्टी बनता है। जैसे आजकल के फ्रूट होते हैं कोई मीठे भी नहीं होते, मतलब कुछ मीठे निकलते हैं, जैसे खरबूजा जो होता है वो अक्सर मीठा होता है, अक्सर बहुत फीका होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर ऐड, अमरूद है, अमरूद भी ऐसे आ रहे हैं, कुछ फीके होते हैं कुछ मीठे होते हैं। तो अगर क्रीम के अंदर चीनी डाल दें तो अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है इसका फ्रूट चाट का। तो चीज़ें मेरी काटी हुई थी, बादाम भी मैंने छील के इसमें ऐड कर दिए। तो किशमिश भी मैंने भिगो कर रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें फ्रूट चाट में कर ली। तो चीनी को मैंने क्रीम में और दूध में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, इसमें दही का अगर 2-3 चम्मच डालें तो बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत थिक मतलब क्रीम रेडी होती है जो कि फ्रूट चाट के लिए बनती है। अक्सर डिफरेंट चीज़ों से मैं बनाती हूँ, कभी दही से भी बना देती हूँ, क्रीम और दही, और कभी मायोनीज़ और क्रीम चीज़ों को ऐड करके। दूध ज़रूर ऐड करें, दूध से अच्छा ये पेस्ट रेडी होता है, और चीनी भी जो है वो अच्छी मतलब घुल जाती है। तो अभी ये घुली नहीं थी, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी तो चीनी ने भी घुल जाना, सारी चीज़ें मिक्स हो जानी अच्छी तरह। तो अब ये रेडी था सारी, मतलब फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। इसके साथ मैंने कस्टर्ड रेडी किया था, वो मैंने बना के फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो फ्रूट चाट भी तकरीबन रेडी थी। इसके बाद मैंने फ्राई की चीज़ें जो पकौड़े वगैरह थे उसके भी मैंने आलू जो है वो काट लिए हुए थे। तो इसके लिए मेरे पास स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, मैंने नज़र आई, मैंने कहा चलो डेकोरेशन कर देते हैं थोड़ी सी। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी की स्लाइस थोड़े से काटे और इसके ऊपर मैं इसको रख दिया। तो इसके अंदर अक्सर लोग तो फ्रूट चाट में भी स्ट्रॉबेरी डालते हैं, मगर मैं नहीं डालती, वो तो कलर इतना ख़राब कर देती है स्ट्रॉबेरी। क्योंकि इसका कलर जब निकलता है ना फ्रूट चाट में, तो एक तो टेस्ट खट्टा खट्टा सा आता है। अगर मीठी स्ट्रॉबेरी है तो फिर तो कोई बात नहीं, मगर ये अगर नहीं, मुझे नहीं पसंद फ्रूट चाट में जो स्ट्रॉबेरी डालते हैं। तो डेकोरेशन के लिए खैर मैंने ऊपर स्लाइस रख दी। इसके बाद मैं शेक बनाने लगी थी, दूसरा काम था मेरा शेक बनाना। तो शेक के लिए दूध लिया, तो चीनी इसमें ऐड करूँगी और स्ट्रॉबेरी। तो इसमें अक्सर लोग, मैं भी अक्सर जो है वो बनाना यूज़ करती हूँ, मगर अभी मुझे इतना थिक और हैवी जो है वो शेक नहीं चाहिए था। क्योंकि अफ्तारी में अगर इतना जो बनाना ऐड करते हैं तो वो थोड़ा थिक और हैवी हो जाता है और हज़म करना होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर सिर्फ स्ट्रॉबेरी और दूध का बनाया जाए तो स्ट्रॉबेरी ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन हज़म हो जाती है, हल्की होती है, हैवी नहीं होती। तो दूध का और मैं आज सिर्फ स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेती हूँ। एक जग मैंने ये रेडी कर लिया, उसके साथ ये पकौड़ों का मैंने बना लिया हुआ था, और ये मैं जिंगर जो चिकन है वो भी फ्राई कर रही थी साथ। तो ये मैंने लेग पीस फ्राई करने के लिए डाल दिए हुए थे, ये भी रेडी हो रहे थे। साथ साथ मैं आलू काट रही थी और सारी चीज़ें काट रही थी, जो जो चीज़ें मेरे हाथ से चढ़ रही थी तो मैंने काट ली। और फाइनली कंप्लीट हो गई हुई थी और हम लोगों की अजान हो गई हुई थी, और अभी अभी हम लोग दुआ करने के लिए बैठे थे और साथ ही अजान शुरू हो गई है। माशाल्लाह से अफ्तारी का टाइम काम करते करते इतनी जल्दी गुजर गया माशाल्लाह से। और भाई बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड, सारे हम लोग, और भाभी मेरी।
तो माशाल्लाह से इतनी जल्दी में मैंने तैयारी की है और 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, और मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है। मुझे ये होता है कि ये जो आलू काटने होते हैं और फ्राइज़ बनाने होते हैं और ये बच्चों के लिए चीज़ें फ्राई करनी होती है, उस पर टाइम ना लग जाए। कोई आ जाए, कोई अफ्तारी हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी करना। और जब एक बंदा हो वो यही डरता है कि टाइम से पहले हो जाए, अल्लाह बस सीज़र रख ले, टाइम से पहले हो जाए। तो फाइनली ये टाइम पे हुआ, तो शुक्र है अल्लाह का, कंप्लीट हो गया। और हम लोग अब आराम से बैठ के अफ्तारी करने लगे हैं। और हुसैन के लिए मैंने ये नगर्स कह रहा था, मैंने नगर्स खाने हैं, तो मैंने उसके लिए वो फ्राई कर दिया और ये खुश हो के खा रहा है। तो बच्चे पकोड़े खा खा के अक्के पड़े हैं और हम भी पकोड़े खा खा के अक्के पड़े हैं सीरियसली। और इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूँगी, या जब भी टाइम मिला मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।